पेपर में पक्का आता ही आता है, सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं वो हम देखते हैं। ये 1.3 के अंदर अपरिमेय संख्या है, प्रमेय, ये एग्जाम्पल और ये 1.2, ये सारा हम देखने वाले हैं। देखो एक एक करके देखते हैं। देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, उससे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो 1 बताना। ओके, इसका सिंबल क्या है, n है। इसका सिंबल क्या है, n। ओके, अगर कोई पूछे 42 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, हाँ 42 प्राकृतिक संख्या है। 300, 520, 750 ये सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होते हैं उसमें 0 नहीं होता है, इसमें 0 भी होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं। इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है, W। W वाले को हम लिख सकते हैं, इसमें 0 भी आएगा, n भी आएगा। इसमें देखो 0 भी आएगा, n भी आएगा। इसका नाम क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण कितने अक्षर का है, 2 अक्षर का। इसमें 2 चीज़ आएगा, 0 भी आएगा, n भी आएगा। ओके, अगला हम देख लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें माइनस वाले भी नंबर्स आएंगे, माइनस वाले भी नंबर्स आएंगे, 0 भी आएगा और प्लस वाले भी नंबर्स आएंगे। देखो इसमें माइनस वाले भी नंबर्स आएंगे, 0 भी आएगा और प्लस वाले भी नंबर्स आएंगे। पूर्णांक कितने अक्षर का है, 3 अक्षर का है। इसमें 3 चीज़ें आएगा, इसमें माइनस भी आएगा, 0 भी आएगा, प्लस भी आएगा। ओके, ये ट्रिक है याद करने का। पूर्णांक का नाम क्या है, 3 अक्षर का है, तो इसमें 3 चीज़ आएगा, माइनस, 0, प्लस। ये तीनों चीज़ आएंगे, वो पूर्णांक होते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। देखो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम a/b, p/q इसके रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जो हर है, जो नीचे वाला है, जैसे कि b 0 नहीं होना चाहिए, और a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक को किससे हम दर्शाते हैं, पूर्णांक को हम किससे दर्शाते हैं, z से। ओके, z बराबर क्या होता है, पूर्णांक। ओके, तो कोई भी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होता है, परिमेय संख्या। नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ओके, इसका सिंबल क्या है, q। कहीं भी q लिखा हो वो क्या है, परिमेय संख्या है। अगला हम देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। देखो अपरिमेय संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखो अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो परिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय और परिमेय कभी बराबर नहीं हो सकता है। ओके, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में कुछ भी कभी कॉमन नहीं होता है। देखो इसका एग्जांपल देख लो, √2, √3, इसका सिंबल क्या होता है, i मतलब इरेशनल। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हम थ्योरम समझ लेते हैं। देखो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p एक अभाज्य संख्या है और p विभाजित कर रहा है a² को, p कोई अभाज्य संख्या है, जैसे p कोई अभाज्य संख्या है और वो विभाजित कर रहा है किसको, a² को। p किसको विभाजित कर रहा है, a² को, तो ये p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये p क्या करेगा, a को भी विभाजित कर देगा। यही हमारा प्रमेय है। ये प्रमेय जिसको आ गया वो सिद्ध करने वाला सवाल आसानी से कर लेगा। देखो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखो p मतलब क्या है, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। अगर p विभाजित कर रहा है a² को तो p क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो एक ऐसा p लेके देखो जो अभाज्य संख्या है। देखो एग्जांपल, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, यानी कि a² है, तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह से अगर 3 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। अगर 5 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। यही वाला थ्योरम जिसको समझ में आ गया वो सिद्ध करने वाला सवाल एकदम आराम से कर लेगा। देखो इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं 1.2 के अंदर। देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं। हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देख लो बोर्ड में पूछा भी गया है। हमें सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम देखेंगे। और इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है 3√2, इसको भी हम देख लेंगे। अगर कमेंट करोगे तो इसको भी बता देंगे। अब देखो इस टाइप से भी सवाल आता है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो काफ़ी आसान होता है। ये वाला देखो करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5, इसको भी हम देख सकते हैं। देखो 5 माइनस 2√3 ये एक अपरिमेय संख्या है। 6 माइनस √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आता है क्वेश्चन।
उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 देखेंगे। देखो प्रश्नावली 1.2 में क्या है, इस टाइप से सवाल आएगा, सेम वैसे ही सवाल है जो सवाल उसमें है, ये वाले सवाल सेम वैसे ही सवाल है। अब देखो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं जो कि काफ़ी आसान है। देखो सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे करते हैं, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो सबसे पहले जो भी संख्या दिया रहेगा उसको तुम मान लेना कि ये एक परिमेय संख्या है, इसका उल्टा मान लेना। ओके, तो एक लाइन लिखना कि माना 5 माइनस करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसको तुम मान लिए हो कि ये परिमेय संख्या है, तो ये 5 माइनस करड़ी में 3 को बराबर a बाई बी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या क्या होता है, a बाई बी के रूप में होता है। तो देखो अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस करड़ी में 3 बराबर a बाई बी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ जो अपरिमेय संख्या है उसको एक तरफ कर देना और जो परिमेय संख्या हमें दिख रहा है उसको एक तरफ कर देना। परिमेय क्या है, ये 5 है और ये a बाई बी क्या है, परिमेय संख्या है, और करड़ी में 3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 3 को इस साइड भेज देना, देखो इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा, और a बाई बी को इस साइड भेज देना, तो 5 माइनस a बाई बी हो जाएगा बराबर करड़ी में 3। अब ध्यान देना कि 5 में से कुछ भी परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय संख्या ही रहेगा, तो जो लेफ्ट साइड आएगा वो क्या है, परिमेय संख्या, और ये जो राइट साइड आएगा वो क्या है, अपरिमेय संख्या। साफ साफ दिख रहा है। तो हम एक लाइन लिखते हैं कि विरोधाभास प्राप्त होता है। तो इस लाइन को अच्छे से लिखना है कि अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए 5 माइनस करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, बस ऐसे ही लिखना होता है इस टाइप के सवाल को। एक दूसरे टाइप का आता है, हम वो भी देख लेते हैं, जैसे ये वाला, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, इसमें 2-3 स्टेप्स होता है टोटल, इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, वो देख लेते हैं। ये वाला भी बहुत आसान है। देखो करड़ी में 3 है, एक अपरिमेय संख्या है, हमको पता है कि अपरिमेय संख्या है, और इसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम उसी सवाल के जैसा, करड़ी में 3 को हम मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, करड़ी में 3 को हम मान लेंगे कि परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो करड़ी में 3 को हम a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। b बराबर क्या है, 0 नहीं है, और ये जो a और b है दोनों को प्राइम है, मतलब a और b में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो a और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है। स्टार्टिंग में हम ये मान के चल रहे हैं। ओके, तो देखो करड़ी में 3 बराबर a बाई बी तो लिख ही सकते हो। अब दोनों साइड का तुम वर्ग कर देना, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, 3b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखना मेन काम यहीं से है। देखो अब क्या करना है, जो भी 3 है, जो भी संख्या दिया रहेगा, करड़ी में 3, 2, 5, 7 जो भी दिया रहेगा, अब तुम इस लाइन के बाद ध्यान देना, इस लाइन के बाद ध्यान देना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है, कोई भी संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इस a स्क्वायर के नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 3। तो हम दिखा देंगे कि ये a स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये हम उसी प्रमेय पे आ गए जहाँ पे a स्क्वायर कोई संख्या है जो कि किसी अभाज्य संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को। अब देखो जब ये 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो हम लिखेंगे कि 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो जब 3 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो सेम 3 a को भी डिवाइड करेगा, उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। ये वाला मेन काम हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये जो ऊपर वाला a है, ये जो अंश में a है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। ओके, बस अब हमें एक चीज़ और दिखाना है कि ये जो नीचे वाला b है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बस ये सिद्ध हो जाएगा। देखो अगर कोई भी संख्या a b c d कुछ भी है, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम लिख सकते हैं a बराबर 3 के, a बराबर 3 के, क्योंकि यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हम उसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं a बराबर 3 के। तो यही a बराबर 3 के हम इस वाले समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में हम रख देंगे, क्या रख देंगे, a बराबर 3 के। समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 3, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बाई 3। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा 3 के, तो 3k का होल स्क्वायर बाई 3, तो b स्क्वायर बराबर 9k का स्क्वायर बाई 3। अब ये 3 से ये 9 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से 3 आ गया, फिर से ऐसा ही बन गया 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर जैसा। तो यहाँ पे तुम क्या करना है, फिर दिखाना है कि 3 से कोई संख्या डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या करोगे, k स्क्वायर बराबर ये b स्क्वायर बाई 3 कर देना, k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बाई 3 कर देना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर विभाजित हो रहा है 3 से, 3 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, 3 डिवाइड करेगा b को भी, बस हो गया। a को भी डिवाइड कर रहा है 3, a को भी डिवाइड कर रहा है 3,
बी को भी डिवाइड कर रहा है 3, बी को भी डिवाइड कर रहा है 3। इसका मतलब ए और बी दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 3। 3 ऐसा है जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा है, अंश और हर दोनों को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम क्या मान के चल रहे थे कि ये को प्राइम है। को प्राइम है मतलब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखना, 3 डिवाइड कर रहा है ए को, 3 डिवाइड कर रहा है बी को, इसलिए करनी में 3 बराबर हम 3a/3b भी लिख सकते हैं। देखो ये जो करनी में 3 है वो 3a/3b के फॉर्म का है। इसका मतलब 3 कॉमन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो एक लाइन लिख देना, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर, बट सब लोग क्या करना है कि इस टाइप का सवाल एक ज़रूर कर लेना है। इसका आंसर जो होता है वो 4 से 5 लाइन का होता है। इस टाइप का सवाल एक ज़रूर से कर लेना है, इसका आंसर 4 से 5 लाइन का होता है। इस टाइप का सवाल थोड़ा लंबा जा सकता है। कमेंट कर देना कि ये वाला नहीं आ रहा है, तो ये वाला इसको भी बता देंगे। ये वाला सवाल सेम पहले जैसा है, ओके। ये वाला सवाल भी सेम पहले जैसा कर सकते हो। ये वाला सवाल थोड़ा सिंपल है, इसको अलग तरीके से कर सकते हो। और ये वाला भी काफ़ी आसान है, ये वाला भी काफ़ी आसान है। हमें क्या सिद्ध करना है? 2 + करड़ी में 2, ये भी उसी के जैसा है। ये वाला भी सवाल ऑलरेडी दे चुका है। अब देखो ये वाला सवाल करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी, ये वाला जो है ये पहले ही दे चुका है। इस टाइप का भी सवाल पहले ही दे चुका है। इस टाइप का भी सवाल पहले ही दे चुका है। इस टाइप का सवाल पहले ही दे चुका है, ओके। ये वाला भी सेम, ये वाला भी वैसे ही सवाल है, और ये वाला भी हो चुका है, ओके। तो ये सारे सवाल एक ही जैसे आते हैं, तो इसको आराम से कर लेना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, इसका भी सलूशन बता दिया जाएगा।